चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फेस होता है, चेहरा, वो कैसा दिखाई देता है। तो ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चेहरा होता है, फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर की होती है प्लस बी एक्स, सेकेंड टर्म होगी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। अब यहाँ पर जो ए, बी और सी जो है, इनके जगह पर आपको रियल नंबर्स देगा। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की जगह आपको रियल नंबर यानी कोई भी नंबर दे सकता है। तो आपको ये पता चल गया होगा ए बी सी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये x दिखाई दे रहा है आपको, ये वेरिएबल है यहाँ पर। तो x जो है यहाँ पर वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है और ए बी सी रियल नंबर होते हैं और x यहाँ पर वेरिएबल यानी इंग्लिश का लेटर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से। तो अगर आपसे कोई कह दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो वो a है। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x b है। और ओनली नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी यहाँ पर c है। तो ए बी सी की हमें बहुत ही नीड होगी। आपको ए बी सी बनाना आ गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट नंबर c। क्लियर। तो ए बी सी बनाने के बाद अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसको स्प्लिट द मेथड भी कहते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड इम्पोर्टेंट है। दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कहने का मतलब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और x की दो वैल्यूज़ हम बना सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की मदद से हम x की दो वैल्यूज़ बना सकते हैं। ऊपर हमने ए बी सी बनाना सीखा है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट्स की बात करते हैं। कहने का मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है। तो इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपसे कहेगा नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, तो कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाना। अगर कैपिटल डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी कैपिटल डी ग्रेटर देन 0, अब 0 से बड़े कौन होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम x की दो वैल्यू बनाएंगे, जैसे एक वैल्यू 1/2 है और एक x की वैल्यू लेते हैं 3/2, दोनों अलग अलग हमें मिलेगी और इसको कहते हैं रियल, यानी ये दोनों रियल नंबर मिलेंगे। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग मिलेंगे। तो कहने का मतलब कैपिटल डी जब भी 0 से बड़ा होगा तो हमें x की दोनों वैल्यू अलग अलग मिलेगी। जब कैपिटल डी 0 के बराबर आएगा, यानी कैपिटल डी जब 0 के इक्वल होगा, वहाँ पर हमें x की वैल्यू दोनों सेम मिलेगी, जैसे 1/2 1/2। यानी कैपिटल डी का आंसर जब भी 0 के इक्वल आएगा तो हमें रियल नंबर मिलेंगे और दोनों नंबर इक्वल मिलेंगे। क्लियर। तीसरा केस है कैपिटल डी जब 0 से छोटा आएगा, यानी कैपिटल डी लेस देन 0 आएगा, तो वहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम राइट करेंगे नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो डी की वैल्यू जब भी 0 से छोटी होगी, यानी 0 से छोटा कौन होता है, नेगेटिव के नंबर्स, तो वहाँ पर हम नो सॉल्यूशन राइट करेंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये पेज अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब सेकंड पेज की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर 4 में यूज़ होते हैं। टू कंजुकेटिव नंबर्स, वो भी पॉजिटिव वाले। अगर आपको लगातार दो नंबर्स को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है,
तो उसको क्या मानेंगे, समझ लो एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, ये कहलाते हैं दो लगातार नंबर, 1 के बाद 2, 2, 3, 3, 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं, 3, 4 ऐसे। तो फर्स्ट नंबर को क्या लेट करेंगे, अपन x लेट करेंगे। अब बताओ ये जो 2 बना वो कैसे बना है, जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1 बनेगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट नंबर को आपको लेट करना होगा x, और सेकेंड नंबर कब बनता है, जब फर्स्ट नंबर में हम 1 प्लस करेंगे तो x प्लस 1 लेट करना है। क्लियर। ये है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कहते हैं 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन और ऑड नंबर्स आ जाए तो हम क्या लेट करेंगे, समझ लो पहले इवन नंबर को समझते हैं। जैसे पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 4, ये इवन नंबर कहलाता है। पहला नंबर 3 है तो अगला नंबर 5, ये दोनों ऑड नंबर कहलाते हैं लगातार। जैसे 5,7, 7,9, जैसे 4,6, 6,8 लगातार दो इवन लगातार दो ऑड नंबर कब बनते हैं, जब उसमें हम +2 करते हैं फर्स्ट नंबर में। कहने का मतलब ठीक है। तो पहले नंबर को x ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर x प्लस 2 बनेगा, यानी ये है इवन या ऑड नंबर आ जाए तो आपको ये लेट करने हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की। आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर b की जगह 90 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन होगी ये, और थर्ड लाइन आपकी बेस की वाली लाइन होगी। अब यहाँ पर पाइथागोरस वाले तीनों फॉर्मूले अप्लाई करना है, ये लगेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में। h स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर का मतलब बेस का फॉर्मूला क्या होगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में रेक्टेंगल का भी यूज़ हो रहा है किसी क्वेश्चंस में, वर्ड वाले प्रॉब्लम्स में, वो भी आपको आने चाहिए। आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल से बनाया है, जो इसकी जो बड़ी लाइन है वो हमारी लेंथ है, छोटी लाइन हमारी ब्रेथ है। लेंथ को हमने x से लेट किया है, ब्रेथ को हमने y से लेट किया है। अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले आने चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लेंथ x है ब्रेथ y है तो xy होगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है चारों साइड का सम, तो क्या होता है 2 ब्रैकेट l x प्लस y। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन में हमें रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आएगा। यहाँ पर ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस है दो, उनमें ये क्वेश्चंस लगेगा। स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई होप आपको इस चैप्टर नंबर 4 के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे।